सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हमने विशन की दिलेरी के पाठ के प्रश्नोत्तर भाग 1 किया था। आज हम इस पाठ के भाग 2 की ओर चलेंगे। जो हमारे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम आज की क्लास में करेंगे। आज की इस क्लास के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पाठ का नाम विशन की दिलेरी, फसलों के इर्द गिर्द। पहला प्रश्न आ गया, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। तो इसके उत्तर क्या चलते हैं। उत्तर आ गया, यह कहानी उत्तरी भाग भारत जैसे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि की है, जहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काटकर खेती के लिए जमीन तैयार की जाती है, अतः यहाँ की खेती सीढ़ी नुमा खेती होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूं तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है। इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपने पता करना है कि हमें भी इसका क्या क्या नुकसान होता है। आपकी मदद के लिए उत्तर क्या चलते हैं। उत्तर आ गया, खेतों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती है। यह दवाएं कीड़ों को नष्ट करके फसल को बचाती है, परंतु यह कीटनाशक दवाएं हमारे पाचन तंत्र को भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। इसका उत्तर आ गया, फल सब्जियों में कीटनाशक दवाएं डाली जाती है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए, ऊपरी सतह निकाल देनी चाहिए। तो बच्चों, वैसे भी हमेशा जो फल और सब्जियां होती है उनको खाने से पहले हमेशा धोना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारे आसपास। पहला प्रश्न, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पंक्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? पंक्ति आपके सामने है। तुलसी, अमरूद, नीम, तेज पत्ता, मीठा नीम, केला, आम, सागवान। तो जल्दी ये देखते हैं कि इनका प्रयोग किस किस चीज़ के लिए होता है। सबसे पहले आ गया तुलसी। इसका प्रयोग औषधि होता है, दवाइयाँ, चाय, पूजा पाठ आदि में होता है। सर्दी दूर भगाने के लिए यह उपयोगी पत्ती है। नीम, इसका प्रयोग फोड़े फुंसी, दवाइयों, साबुन आदि में होता है। मीठा नीम, यह सब्जियों व दालों में प्रयोग होता है। दक्षिण भारतीय खानों में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये आगे हमारे पास इनके प्रयोग। अगर इसके अलावा भी आपको इन चीज़ों के प्रयोग का पता होगा तो आपने उसको जरूर बताना है। आम का पत्ता, इसका प्रयोग पूजा पाठ, हवन इत्यादि में होता है। अमरूद का पत्ता, इसका प्रयोग औषधि में होता है। इसे चबाने से मुंह के छाले दूर होते हैं, पेट साफ होता है। तेज पत्ता, इसका प्रयोग गरम मसाला, सब्जियां, पुलाव आदि बनाने में होता है। अगला गया केला। इसका प्रयोग दक्षिण भारत में भोजन की थाली की तरह और पूजा पाठ आदि में होता है। सागवान, इसका प्रयोग दोने पत्तल बनाने में, कपड़ों की रंगाई में और इससे खाकी रंग भी बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 2, कर्नल साहब के कहने पर विशन
दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। क, इस बक्से में क्या क्या चीजें होती है? तो इसका उत्तर आ गया, इस बक्से में कपड़े की पट्टियां, रुई, डिटॉल, बैंडेड, एक चिमटी, छोटी कैंची, कटने छिलने आदि के लिए मरहम, सिर दर्द, उल्टी आदि की दवाइयाँ, पानी के लिए छोटा सा गिलास आदि चीज़ें होती हैं। बच्चों, तो फर्स्ट एड बॉक्स होता है जब भी कोई, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उसमें होती है, पट्टियाँ होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? उत्तर आ गया, इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। तीसरा आ गया, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर आपके सामने आ गया, पहाड़ी क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है। इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फ बहुत होती है। यदि छतें ढलावदार ना हो तो पानी व बर्फ छतों में ठहर जाएगा और मकान टूट जाएंगे। ढलावदार छतों में पानी व बर्फ ठहरता नहीं है, अतः मकान को कोई खतरा नहीं रहता। नंबर 4, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। तो चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उत्तर आपके सामने आ गया, पगडंडी, झाड़ी, सीढ़ी नुमा खेत, चट्टानी, ढलावदार, बर्फीला, चोटियाँ, पर्वतीय, टेढ़ा मेढ़ा, कंटीला, संकरा, पथरीला, ऊंचा नीचा, छप्परदार आदि। अगर इसके अलावा कुछ और शब्द आपके पास होंगे तो उनको भी आपने जरूर यहाँ पे लिखना है। अब आ गया आपके सामने पहेली, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो यहाँ पे आप इस पहेली को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि तीतर के दो पीछे तीतर और दो आगे तीतर, तो कुल कितने हुए? उत्तर आ गया 3 तीतर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखो फोटो में कुछ तीतर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न आ गया, यहाँ तीतरों का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और इसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो। तो बच्चों यहाँ पे जो तीतर का फोटो आपके सामने आ रहा है तो इसको आपने ध्यान से देखना है और तीतर के बारे में जो है आपने वर्णन करना है। मतलब तीतर के बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हैं वो सारी की सारी बातें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो आपकी मदद के लिए चलते हैं उत्तर की ओर। तीतर एक छोटा पक्षी होता है, आप देख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यह कुछ कुछ कबूतर की तरह लगता है, परंतु इसका रंग भूरा व कहीं कहीं गहरा भूरा होता है। यह ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है। यह फुदक फुदक कर चलता है। यह झुंड में रहता है और लड़ने में तेज होता है। तो बच्चों आपने अपने घरों के आसपास भी जंगली तीतर जो है आपने देखे होंगे। आगे आ गया, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। तो इसका उत्तर आ गया, तीतर का घोंसला छोटे छोटे तिनकों से बना होता है। यह हरी पत्तियां, छोटे फूल, छोटे छोटे कीड़े खाता है। यह दिखने में सुंदर लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी जो है यह क्लास समाप्त होती है और इसी क्लास के साथ साथ ही हमारा यह चैप्टर जिसका नाम था बिशन की दिलेरी, यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 15 है, यह भी आज समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की सारी वीडियो एक जगह पे मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।